ये क्या है कि जो सबसे पहले हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, जैसे दक्षिणी भारत है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्रा है, यहाँ पे गन्ने का उत्पादन जो है वो बहुत अधिक है। मतलब पर एकड़ वो लगभग 1000 कुंटल तक, 700-800 कुंटल आम बात है, 1000 कुंटल प्रति एकड़ भी गन्ना का उत्पादन वो ले लेते हैं। लेकिन अगर हम प्रदेश की बात करें तो लखनऊ के उस पार जैसे ढकेंगे आप, खासकर मेरठ मुजफ्फरनगर में 1 एकड़ में 500 कुंटल से अधिक उनकी पैदावार है। ज़मीन लगभग जो है वही है, ज़मीन की क्वालिटी वही है, वही खाद वो भी डालते हैं, वही खाद आप भी डालते हैं, वही दवा वो डालते हैं, वही दवा आप डालते हैं। लेकिन आपके यहाँ का जो उत्पादन है, मुझे करीब 5 साल हो गए पूरब में नौकरी करते करते, तो यहाँ का जो उत्पादन है वो जो है 300-350 कुंटल का औसत है पर एकड़, जो ठीक ठाक किसान है। अब ये आपका औसत उत्पादन इतना जो है ये बहुत कम है। इस औसत उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि पहला उपाय क्या करना है कि जो हम लोग गन्ना बोते हैं या आप लोग जो गन्ने की बुआई करते हैं, उसकी फसल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 10 महीने, 11 महीने। मतलब मार्च या अप्रैल में बुआई करते हैं, फरवरी में बुआई करते हैं, 10-11 महीने की फसल होती है। अगर आप जो है जो भी आप गन्ने की बुआई करते हैं, जितने रकबे में गन्ने की बुआई करते हैं, उसका 1/3 हिस्सा अगर आप जो है 15 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक बुआई करें, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपकी फसल है गन्ने की, उसको तैयार होने की जो अवधि मिलेगी वो कम से कम 14 से 15 महीने की मिल जाएगी। 14 से 15 महीने की अगर अवधि उसको मिल जाती है तो आपके यहाँ जो बीघा है वो 100 कुंटल पार कर सकता है। 100 कुंटल बीघा आसानी से पार हो सकता है। आप मतलब 1/3 हिस्से पे। तो एक तो ये उपाय है कि आप जो है कम से कम 1/3 हिस्से का, जो भी खेती करते हैं आप गन्ने की, उसके 1/3 हिस्से की बुआई कब करें? 15 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक। इस समय जो बुआई करते हैं उसका लाभ ये है कि उसमें कोई ना कोई आप फसली खेती कर सकते हैं। आप अगर जो है जानवर का प्रकोप नहीं तो चना भी लगा सकते हैं, सब्जी वाली मटर भी लगा सकते हैं, पीली सरसों लगा सकते हैं। सरसों की बुआई करें तो काली की मत करें। काली का क्या, पौधा बड़ा होता है, उसकी शाखाएं ज़्यादा फैलती हैं, तो गन्ने को पूरा ढक लेता है, तो गन्ने की ग्रोथ रुक जाती है। तो एक उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि आप मशीनीकरण का अधिक से अधिक प्रयोग करिए। मशीनीकरण का प्रयोग कब कर पाएंगे? जब आपके गन्ने की लाइन की दूरी जो है कम से कम 3 फीट हो। कितनी हो? 3 फीट हो। ये मैं मानता हूँ कि छोटे किसान हैं, उनके पास ट्रैक्टर का साधन नहीं है, पावर टिलर का साधन नहीं है, लेकिन किराए पे लेके पावर बीडर उडर का इस्तेमाल करके आप जो लेबर लगती है आपकी निराई गुड़ाई की, सबसे बड़ी समस्या निराई गुड़ाई की है, मिट्टी चढ़ाने की, निराई गुड़ाई करने की, वो समस्या का समाधान इससे हो सकता है। उपकरण का उपयोग करते हैं, चाहे पावर टिलर का करें, चाहे छोटा ट्रैक्टर का करें, चाहे किराए पे करें, या पावर बीडर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? एक तो समय से आपकी निराई गुड़ाई हो जाएगी, दूसरी चीज़ क्या होगी कि जो है उसमें आपका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाएगा। लेबर में पैसा खर्चा ज़्यादा आएगा, उसमें पैसा क्या हो जाएगा? कम खर्च आएगा। तीसरा जो है आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, महत्वपूर्ण उपाय ये करना है कि पेड़ी का प्रबंधन करिए। पेड़ी का प्रबंधन ज़बरदस्त करिए। अगर पेड़ी की फसल कम से कम 3 बार लें, 3 बार अगर पेड़ी की फसल लेते हैं तो उससे मालूम क्या लाभ होगा? एक तो बीज की बचत हो जाएगी, जो बुआई में बीज लगता है वो आपको नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर हम पौधा गन्ने की बुआई करते हैं तो कम से कम 4 बार 5 बार खेत की जुताई करते हैं, उसके जो ढीले होते हैं उसको महीन करते हैं, फिर टेल चॉपर से या रेजर से काटते हैं, तो वो आपकी लागत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है आप जो पौधा गन्ना होता है उसमें सिंचाई अधिक करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? सिंचाई अधिक करनी पड़ती है, खाद आपको अधिक प्रयोग करना पड़ता है। पेड़ी में क्या है, अगर एक बार भी आपने जो है गुड़ाई के समय DAP पोटास या जुताई के समय डाल दिया, वो पूरी फसल आपकी भरपूर होगी और पौधा गन्ने से उसका कम उत्पादन नहीं होगा। लेकिन विशेष सावधानी ये बरतनी कि सबसे बड़ी सावधानी क्या है? गन्ने की कटाई में होनी चाहिए। गन्ने की कटाई है ज़मीन की सतह से करिए। किससे करिए? ज़मीन की सतह से करिए। और जैसे आज गन्ना आप 4 बिस्वा 5 बिस्वा काट के एक ट्राली गन्ना तैयार किया, तो कल हर हाल में उसकी पत्ती क्या करें? फैला दें। पत्ती अगर आप ढेर लगा देंगे तो उसके नीचे क्या आएगा? चूहा आएगा। दूसरी चीज़ है, जो प्रकाश ज़मीन पे नहीं पहुँचेगी
तो क्या आएगा, आर्द्रता, मॉइस्चर, नमी आएगी। जब नमी आएगी तो जो आपके ठूंठ हैं गन्ने के, उसमें क्या लगेगा, फंगस लगेगा, तो पेड़ी का फुटाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे पहली सावधानी, अगर ये सावधानी आपने बरत ली, मतलब गन्ना जैसे आज कटा और कल आपने पत्ती फैला दी, तो सूर्य का प्रकाश बढ़िया पड़ेगा, फंगस नहीं लगेगा, पेड़ी का फुटाव बढ़िया से बढ़िया होगा, तो पौधे से कम उत्पादन उसका नहीं होगा गन्ने का। जब फुटाव अच्छा होगा, गैप फिलिंग नहीं, वो गैप नहीं होगा आपके गन्ने में, तो क्या होगा कि बेहतरीन जो है टिलर आएंगे, किले आएंगे। जब किले आएंगे तो उनसे क्या, मिल आपूर्ति योग गन्ना बनेगा, और वही गन्ना क्या करेगा, आपके उत्पादन और वजन दोनों को बढ़ा देगा। तो ये 2-3 मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, उपाय दे रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा आपके तो ये उपाय कर लीजिए, इसको कर सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और जैसे ये भैया बता रहे थे कि हम लोग खेती अपने हाथ से ही करते हैं करीब करीब, क्यों भाई, तो इतना अगर आप कर लें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं या दक्षिण भारत के बराबर उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लमसम पहुंच सकते हैं।